सत्ता के लिए अभी बहुत समय था। सत्ता चाहती तो 2024 के आने तक अपने आप को सुदृढ़ बना लेती, अपनी की हुई चूक और भूलों को सुधार सकती थी। जैसे एक आंकलन हम कर रहे हैं, सभी करते हैं अपने अपने तौर तरीके से, हम भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ खामियां हों, गलतियां हों तो हमें बताएंगे ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें। एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया। इंडिया में असंतुष्ट लोग, जिन्हें सत्ता से संतुष्टि नहीं हुई। दूसरे लहजे में विपक्ष की पार्टियां भी कह सकते हैं अपन। तो अब देखिए, एक तरफ इंडिया में वो पार्टियां जो सत्ता पर नहीं थी और सत्ता पर न रहने के कारण स्वाभाविक है कि उन्हें जनता को लुभावने वादे करने पड़ेंगे। अब उसको लुभावने वादे कहें आप, या उनको अपने सत्ता संभालने के बाद उन्हें क्या करना है, उस बात का जो है प्रचार प्रसार करें। और दूसरी तरफ एनडीए बना मोदी जी। अब मोदी जी के बारे में और एनडीए से संबंधित बातें सामने आ रही हैं। अभी तक सत्ता पर बैठे रहे और अभी भी बैठे हैं, सिवाय एक वे ही केवल तो खाला यार नाश्ता थारो रहो हैं। हाँ, मात्र वे ही एक दूध के धुले अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं और विपक्ष को एकदम छीटाकशी और उनको बिल्कुल नेस नाबूद करने के चक्कर में लगे हैं। और आज नहीं, कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले उनने यही घोषणा की कि कांग्रेस मुक्त भारत वे बनाने जा रहे हैं। और कांग्रेस मुक्त भारत करते करते पूरी विपक्ष पार्टियों को आड़े हाथों लिया। चारों तरफ तोड़ फोड़, लोगों को जीना हराम कर दिया। सब बेईमान हो गए। ये क्या आप ही ईमानदार हैं? और सब बेईमान हैं। और एकदम से आपकी सत्ता आते ही आप एक दिन में ही पूरा क्या काट छांट करके कहाँ ये भारतीयों को पहुंचाओगे और कितना इसका बुरा रिजल्ट हो सकता है। और कुछ तो सामने नज़र भी आते हैं। आप लगे हो कि विदेशों में आपकी बड़ी इज्जत होती है। आप जाते हैं, स्वाभाविक है, मेहमान का तो सबको ही सम्मान करना पड़ता है। और फिर आप जा कर के वहाँ से कितनी डील करते हैं, उनको अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, उनको उनके हथियार आप अपने यहाँ आर्डर बुक करते हैं, उनके यहाँ की सामान सप्लाई आप करते हैं अपने यहाँ।
अब भला वो क्यों नहीं आपको सम्मान देंगे? आप उनको फ़ायदा की ओर ले जा रहे हो तो वो सम्मान करेंगे ही। और दूसरी बात, अब चुनाव सर पर आ गया। अब आपको, यदि आप इतना अच्छा कार्य किए हैं तो आपको अपने कार्यों को गिनाने की भी ज़रूरत क्या है? और गिनाएं तो भी ठीक, उसके बावजूद आप जो है रेवड़ी बांट रहे हैं, तमाम प्रलोभन दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इसके सिवा? और आपने क्या दिया? कर्मचारियों का तो सत्यानाश करके आपने रख दिया, बिल्कुल तहस नहस हो गए वे कर्मचारी और उनके परिवार। और आपने कोई भर्ती किया नहीं कर्मचारियों को, सब जगह रिक्त पड़े हुए हैं चारों तरफ। बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। कितनी बेरोजगारी आपने दूर कर दी। अपने गिरवा में झांक के जरा देखिए। आप तो जो कर्मचारी थे, जो पेंशनर थे, उनको तक आपने ऐसा तहस नहस किया कि वे 2019 से क्या 2016 की जो 7वां पे कमीशन था उसको भी आपने लागू नहीं किया। 6वें पे कमीशन की भी शर्तें रह गई थी। आपने किया क्या? आपने ये रिकॉर्ड कायम किया कि आपने 18 महीने की कर्मचारियों की, सैनिकों की, भूतपूर्व सैनिकों की, आपने 18 महीने की महंगाई ही रगड़ दिया, हजम कर गए, डकार भी नहीं लिया आपने। और कहते रहे हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। वो यही करते 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 आप 24 सामने ले आए। वन रैंक वन पेंशन आपने बड़ी छाती पीट पीट के आपने चिल्लाया कि हमने वन रैंक वन पेंशन दिया, कांग्रेस से 70 साल में नहीं दिया। कांग्रेस जानती थी, एजुकेटेड थे वो, मालूम था उनको उनकी स्थिति उस वक्त नहीं थी, नहीं दे सके वे। महंगाई नहीं खाई किसी की। कितने बार अटेंड किया कांग्रेस ने? कांग्रेस के ज़माने में कितने वार हुए? 1962 का चाइना वार कौन नहीं जानता। बहन बेटियों ने अपने गहने जेवर उतार उतार के मदद की, प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत किया, सुरक्षा मंत्री के हाथों को मजबूत किया। उस भारी भरकम जो चोट प्रहार हुआ अचानक ही चाइना के द्वारा, चाइना बॉर्डरों में कितनी मदद देश ने की। आपके समय में क्या? आपने एक पुलवामा में अटैक किया, पीओके को भी आज़ाद नहीं करा पाए आप। कितना अच्छा मौका था। कदम बढ़ाया आपने, कदम वापस ले लिया। क्यों? दिखावा रह गया। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। 370 आपने पास किया, बड़ा अच्छा किया, ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं, होना चाहिए। लेकिन जो करना था वो आप करने से चूक गए। और अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुन गई खेत। वन रैंक वन पेंशन के नाम पर आपने पैसा नहीं दिया। आप उसको, तमाम लोग परेशान हो गए। वर्षों से सड़कों में नारे लगते रहे, प्रदर्शन होते रहे पूर्व सैनिकों के द्वारा। केंद्रीय कर्मचारी भी सब थक गए चिल्लाते चिल्लाते। क्या किया आपने? ज़रा आप गहराई से अपने हृदय में हाथ रख के सोचिए कि कौन सा भला कर दिया आपने, किसका भला कर दिया।
कितनी महंगाई की चपेट में लोगों को आपने रख दिया, लॉकडाउन किया, घरों में कैद कर दिया लोगों को। आपने अपनी ऐसी तानाशाही दिखाई, अपनी ऐसी नीतियां दिखाई जो कभी नहीं हुआ। बिना किसी परिस्थितियों के आपने इस तरह से कर दिया। नोटबंदी किया, नोटबंदी में भी तहस नहस कर दिया लोगों को। शासन का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और जहाँ भी देखो तोड़ फोड़ की राजनीति। विपक्ष को तोड़ने के प्रयास में आपने धर्मनीति के खिलाफ काम किया, बल्कि सनातन धर्म को अपनाती है तो कांग्रेस। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठने के लिए मरे नहीं जाते कि वो उसके लिए ललायत हों। कांग्रेस लोग जो है सम्मान के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कुर्सी को उस वंश के लिए रख दिया कि जब तक वो उस वंश में रहेगा वही बैठेगा। और यही तो सनातन नीति है। आप चलाते हो वंशवाद, वंशवाद। आप इस तरह से कह के रघुकुल को चैलेंज कर रहे हो, यदुकुल को चैलेंज कर रहे हो, रीवा वंश को बोल रहे हो। जो राजाओं महाराजाओं में माना हुआ रीवा वंश था, जिन्होंने हर तरह से मर्यादाओं को बहाल किया और पूरी सुरक्षा दी। ब्राह्मणों की इज्जत सम्मान करने में कोई कसर कभी रीवा नरेशों ने नहीं कमी की। और ईश्वर परमात्मा की कृपा से आज भी वे सब वंश जितने भी हैं, ठकुराइसी, रीवा, सीधी इत्यादि, सब उनकी परंपरा चली आ रही है। भाई वंश नहीं होगा तो बस ला करके किसी सड़क में बैठे हुए आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। राहुल के पीछे क्यों पड़ गए आप? क्यों? आप राहुल से आपकी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी जिनकी थी, जो संसार से चले गए, उनको लाओ, उनसे बात करो। जो उनकी संतान है उनसे क्या वो कर रहे हो? वो तो वैसे श्रीमती सोनिया जी जो है इनको राजनीति में लाना ही नहीं चाहती थी कि पूरा हमारा वंश निपट गया, अभी बचे हैं चिराग, एक थे राहुल गांधी, वहाँ मेनका गांधी के पुत्र, यही बचे हैं। तो राहुल जी को तो लाने नहीं चाहती थी वो प्रियंका को राजनीति में। अब वक्त का तकाजा ऐसा रहा कि आज जो है उस परिवार के कांग्रेस परिवार के लोग जो हैं उन्हें प्रेशर डाले। देखो वहाँ भी श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, उन्होंने उसके अस्वीकार कर दिया। और श्री मनमोहन सिंह जी को, जो मानवीय वर्ग के उदाहरणीय वित्त का ज्ञान रखने वाले वित्त मंत्री भी रहे, उनको प्रधानमंत्री के लिए ऑफर किया गया। तो इस तरह की ये घिनौनी राजनीति से तो उठना चाहिए और कुर्सी बैठने में इतना ललायत नहीं होना चाहिए कि अन्य को जो है वो मिटा देने की भावना आ जाए। ये तो किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। अब जनमानस को देखना है
जनमानस हमेशा ही ठगा जाता है। जनमानस को ये समझना चाहिए कि यदि तुम्हारे सैनिकों की जिसने दुर्गति कर दिया कि सड़कों पे सैनिक चिल्लाए, कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक, भारत में क्या विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैनिकों को हड़ताल का सहारा लेने पड़े। हड़ताल ये है गांधीवादी आंदोलन, हालांकि उन्होंने अपनी बड़ी मर्यादाओं में, भूतपूर्व सैनिकों ने अपने आंदोलन को, और उससे भी आपकी अनसुनी करने पर आपने तो कहीं भी सुना ही नहीं, आपने तो उनकी कोई परवाह ही नहीं की। जो आपकी सुरक्षा, क्या समूचे विश्व देश की, भारत की सुरक्षा चारों तरफ से, अंदर हो बाहर हो, सब जगह वे ही काम आते हैं। आड़े वक्त आने पर उनकी भी आपने परवाह नहीं किया। फिर भी कहीं भी पूर्व सैनिकों का ये रिकॉर्ड है, उन्होंने मर्यादाओं में अनुशासनबद्ध होकर और कहीं भी कानूनों को हाथ में नहीं लिया और अपने आंदोलन को, और आंदोलन से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें जाना पड़ा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आप उस टाइम, उस तिथि को आप निकालते गए। वर्षों का टाइम लेने के बाद भी माननीय CJI चंद्रचूड़ साहब जैसे महान न्यायाधिपति के आदेशों के उपरांत भी आप उन्हें वह 1 रैंक 1 पर्सन की जायज़ असली एरियर भुगतान करने में आज तक आप असमर्थ रहे। यहाँ तक कि जो 70 साल से ऊपर वाले उम्र के वरिष्ठ पेंशनर हैं, उनको भी आप 30 जून के अंदर देने में असमर्थ रहे, और आज भी वे लटके के लटके हैं। जय हिंद। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो सत्ता पर नहीं है वो यदि कुछ रेवड़ी भी बांटते हैं, कुछ आने वाले समय के लिए वे अपने कुछ ब्यौरा रखते हैं कि वे आम जनता के लिए क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, तो वो उचित है। लेकिन आप 9 साल की राजगद्दी में बैठने के बावजूद भी, और आपको यदि विश्वास होता कि जनहित आपके साथ है, तो आज आप जितना चक्कर चुनाव जीतने के लिए समूची मिशनरी तक लगा देते हैं, क्या ये आपको करना पड़ता? और क्या आपकी ये सफलता है? और आप क्या किसी की सुनते हैं? आप क्या तानाशाह नहीं हैं? आपसे बड़ा कोई तानाशाह तो कहीं दिखाई नहीं आज तक इतिहास में। इतना विरोध होने के बावजूद भी उनको अपने पक्ष में लेने की बजाय अब चुनाव के आड़े वक्त पर आपने हिंदू राष्ट्र की घोषणा ऐसे मौके पर करने का क्या मतलब था? आप जैसे ही बिजी हुए थे तो आप रखते इसको, संविधान में संशोधन करते, विधिवत आप उसका संचालन करते। आड़े वक्त में आकर के चुनाव जीतने के लिए आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे कौन हिंदू नहीं है भाई? सारे विश्व में कोई ऐसा है जो हिंदू ना हो, जो उसी परमात्मा से, जिसको आप हिंदू कहते हो,
धर्म तो सनातन है। हिंदू धर्म का तो कहीं है ही नहीं नाम है कि हिंदू धर्म को भी कोई धर्म है। सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म है आदि। ठीक है जी, कोई भारत की मर्यादाओं के खिलाफ या भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कोई आचरण करता है तो वो भी बात दूसरी है। लेकिन जबरन जो जनेऊ पहने राहुल गांधी वगैरह, उससे आपको तकलीफ हो रही है, आप और आपके साथी उसी पर छींटाकशी करते हैं, ये क्या है? कोई अपने घर से गया हुआ भी वापस आ जाता है। कोई मुस्लिम भाई, कोई ईसाई भाई यदि वो हिंदू बनता है तो आपको क्या कष्ट होता है? क्या चाहते हो आप और हम भर रहे हैं हिंदू, बाकी न रहे कोई? अरे गजब! सोचिए, गंभीरता से सोचिए प्लीज़। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।